बच्चों ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो हमें सही विकल्प चुनना है। ये हमने सारणी बनाई रखी है। एक्सरसाइज है हमारे पास 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में ये सारणी ही यूज होती है। अब देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन में, उसमें कहा गया है कि 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री इनमें से किसके बराबर है। तो एक बार हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2 टेंजेंट 30 होता है हमारे पास 1 बटे में वर्गमूल 3। टेंजेंट 30 बटे में 1 प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 और इसका वर्ग क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर है। अब यहां से हमारे पास ये तो हुआ 2 बटे में वर्गमूल 3 और ये हो गया 1 प्लस 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 2 बटे में वर्गमूल 3, जब एलसीएम लेंगे इसका 3 आ गया तो यहाँ 3 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से ये 2 बटे में वर्गमूल 3 और ये आ गया देखो 4 बटे में 3। तो पहला और चौथा इकट्ठा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, तो 2 गुना में 3 और ये वर्गमूल 3 गुना में 4। अब आप देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये देखो कैसे कैंसिल होंगे। 3 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3। ये देखो 3 है तो इस 3 के अंदर 2 वर्गमूल 3 है, इस तरह की वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3। तो 3 बटा वर्गमूल 3 हो अगर, तो हमने 3 को ऐसे लिख दिया और वर्गमूल 3 नीचे है तो एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, यानी कि ये इसके साथ कट के एक वर्गमूल 3 रह गया। तो हमारे पास ऊपर तो बच गया वर्गमूल 3 और नीचे बच गया 2। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वर्गमूल 3 बटे 2 आया, वर्गमूल 3 बटे में 2 आया। और अभी यहां से देख लेते हैं साइन 60 का मान वर्गमूल 3 बटा 2, बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है। cos 60 हमारे पास होता है 1 बटा 2, तो ये गलत हो गया। टेंजेंट 60 हमारे पास होता है वर्गमूल 3, ये भी गलत हो गया। साइन 30 हमारे पास होता है 1 बटा 2, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि इसका मान कितना आ गया, साइन 60 के बराबर आ गया, यानी कि हमारा जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में है हमारे पास, इसमें कहा है कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री इनमें से किसके बराबर है। ए टेंजेंट 90 डिग्री के, बी 1 के, सी टेंजेंट 45 डिग्री के और डी 0 के, इनमें से किसके बराबर है। अब आप देखें ये तो छोटा ही बनेगा, 1 माइनस टेंजेंट 45 1 होता है तो 1 का वर्ग और 1 प्लस यहाँ पे भी 1 का वर्ग, 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0 बटे में 2, तो टोटल तो कितना आ गया 0 ही आ गया। तो 0 हमारे पास किस में है, डी में है, तो डी हमारा राइट ऑप्शन होता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है साइन 2a 2 साइन a है। अगर ऐसा है तब सत्य होगा जबकि a का मान कितना हो, एक है भाई हमारे पास 0 डिग्री, b है हमारे पास 30 डिग्री, c है हमारे पास 45 डिग्री और d है हमारे पास 60 डिग्री। तो ये पूछ रहा है कि साइन 2a 2 साइन a के बराबर कब होगा, जब a का मान इनमें से कौन सा हो। अब देखो मान लो हमारा a का मान 0 डिग्री ले हम,
ये क्या बनेगा, साइन 2 की 0 के साथ करेंगे तो 0 बनेगा, साइन 2 गुना में 0 यानी कि साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। और इसको अगर सोल्व करें हम 2 साइन a को, तो ये हमारे पास कितना होगा, एक ही जगह पे 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो 2 गुना में 0, ये भी कितना आया, 0। तो दोनों बराबर आ गए हमारे पास, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें तो a बराबर 30 डिग्री लें, तो इसकी बात करें अगर हम साइन की, साइन 2 और ये 30 डिग्री, तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, वर्गमूल 3/2। इसी तरह से अब इसमें रखते हैं, तो a का मान इसमें 30 डिग्री रखेंगे तो ये 2 साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो 2 साइन 30 डिग्री का मान देखो कितना है, साइन 30 का मान है 1/2, तो ये इसके साथ कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब ये देखो ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये सही नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, तो यहाँ हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वही हमारा सही ऑप्शन है। समझ में आया प्यारे बच्चों। इसमें क्या करना था, आपको a का मान रखना था, तो पहले मैंने a का मान 0 इसमें रखा यहाँ पे और सोल्व किया, 0 आया। फिर a का मान 0 यहाँ पे रखा और इसको पूरे को सोल्व किया, ये भी 0 आया, तो ये सही हो गया। फिर हमने 30 के लिए चेक किया, यहाँ 30 रखा तो ये साइन 60 बन गया, साइन 60 का मान निकाला, वर्गमूल 3/2। यहाँ 30 बना तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 की 2 के साथ गुना की तो ये 1 आ गया। ये दोनों बराबर नहीं आए, तो इसके लिए भी बराबर नहीं आएंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी नहीं, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट 3। आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। अगर हम पार्ट 4 की बात करें, पार्ट 4 पार्ट फर्स्ट जैसा ही है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, इनमें से किसके बराबर है, a cos 60 डिग्री, b sin 60 डिग्री, c टेंजेंट 60 डिग्री और d sin 30 डिग्री। तो ये हमें बताना, तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ये ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखो 2 गुना में टेंजेंट 30 कितना था, 1/√3 और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 माइनस टेंजेंट 30 था हमारे पास, 1/√3 इसका स्क्वायर। अब की बार देखो उसमें और इसमें क्या फर्क है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, उसमें भी स्क्वायर नहीं था तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से देखो हमारे पास कितना आया, ये 2/वर्गमूल 3 हो गया, यहाँ 1 माइनस 1 का वर्ग तो 1 और ये कितना आ जाएगा 3, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर तो 2/वर्गमूल 3 ही है, यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1, 2/वर्गमूल 3 और ये 2/3, तो पहला और चौथा इकट्ठा हो जाएगा, 2 और 3 और वर्गमूल 3 और 2। अब की बार यहाँ पे क्या फर्क है, बस यहाँ पे अब की बार माइनस है, पहले यहाँ प्लस था। अब देखो 2 के साथ 2 कट गया, फिर वही बात, 3 कितना होता है, वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3, तो यहाँ वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 है, तो एक वर्गमूल 3 कट जाएगा, तो यहाँ वर्गमूल 3 रह जाएगा, तो इसका मान हमारे पास आ गया वर्गमूल 3, ये हमारे पास वर्गमूल 3 है। अब इसमें से देखो वर्गमूल 3 कौन सा बनेगा, cos 60 है 1/2, ये नहीं हो सकता, sin 60 है वर्गमूल 3/2, ये भी नहीं हो सकता, टेंजेंट 60 है वर्गमूल 3, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। d sin 30 है 1/2, ये भी नहीं हो सकता, तो c इज द राइट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि टेंजेंट a प्लस बी बराबर है वर्गमूल 3, टेंजेंट a प्लस बी बराबर है वर्गमूल 3, और टेंजेंट
टेंजेंट ए माइनस बी बराबर है 1/वर्गमूल 3। और क्या है, जो ए प्लस बी है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है। और क्या है कि ए कोण बड़ा है बी कोण से। तो हमें क्या करना है, इसमें कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब इसको यूज करना है। देखो अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, हमारे पास दे रखा है कि टेंजेंट ए प्लस बी कितना है, वर्गमूल 3। लेकिन हमें पता है कि टेंजेंट वर्गमूल 3 कहाँ पे होता है, टेंजेंट वर्गमूल 3 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे। टेंजेंट वर्गमूल 3 होता है 60 डिग्री पे। इसका मतलब ये जो है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए प्लस बी, इसका मान कितना है, 60 डिग्री। ये हमारा समीकरण 1 आ गया। ठीक इसी तरह से टेंजेंट ए माइनस बी ये कितना है, 1/वर्गमूल 3। और टेंजेंट 1/वर्गमूल 3 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये एंगल है कौन, ये पूरा का पूरा ये सारा। इसका मतलब क्या है कि जो a माइनस बी है वो कितना है, 30 डिग्री। बस ये हमारा समीकरण 2 आ गया। अब हमें a और b का मान ज्ञात करना है, जैसे हमने तीसरे चैप्टर में किया था उस तरह से कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये b कट जाएगा, b कट जाएगा, a और a कितने हो जाएंगे, 2a। और 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90। तो a का मान आ जाएगा 90/2। कैंसिल करेंगे तो 45। तो a का मान आ गया हमारे पास 45 डिग्री। a का मान तो आ गया 45 डिग्री। अब क्या करते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, a का मान है 45 डिग्री। तो 45 प्लस बी बराबर है 60, तो b बराबर है 60 माइनस 45। तो b का मान आ गया 15। तो a आ गया हमारे पास 45 डिग्री और b आ गया हमारे पास 15 डिग्री। तो ये है प्यारे बच्चों हमारे पास इसका आंसर है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो टेंजेंट ये थीटा है हमारा, टेंजेंट थीटा का मान वर्गमूल 3 है। तो वर्गमूल 3 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये जो अंदर थीटा है वो 60 डिग्री के बराबर है। अब टेंजेंट थीटा 1/वर्गमूल 3 के बराबर है। तो टेंजेंट 1/वर्गमूल 3 कहाँ पे होता है, जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री के बराबर है। दोनों को जोड़ दिया तो ये कट गए, a और a 2a बराबर है 60 और 30 90। a का मान 45 आ गया, a का मान समीकरण 1 में रख दिया तो b का मान आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि ये जो कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो सत्य असत्य पर आधारित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये 8.2 के लिए। अब इसमें देखो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी। तो कह रहा है कि साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी के बराबर है। अब देखो हम क्या करते हैं, a का मान हम ले लेते हैं 60 डिग्री और b का मान ले लेते हैं 30 डिग्री। तो चेक करते हैं क्या बात सही है या नहीं है। अब देखो साइन ये 60, ये तो 60 है और ये 30 है। तो साइन 60 और 30 कितने हो गए, साइन 90 डिग्री। यहाँ पे 60 रख दिया, यहाँ पे 30, 60 और 30 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री होता है 1। यहाँ से तो मान 1 मिला, क्या यहाँ से चेक करते हैं कि यहाँ से भी मान 1 मिलेगा। साइन a की जगह पे क्या रखेंगे, साइन a की जगह पे 60 डिग्री प्लस साइन b की जगह पे क्या रखेंगे 30 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है वर्गमूल 3/2। यहाँ से तो मिला वर्गमूल 3/2। और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो एलसीएम जब इसका लिया तो ये 2 आ गया। तो ये वर्गमूल 3 प्लस 1 बना। तो वर्गमूल
वर्गमूल 3 प्लस 1/2। यहाँ से तो मान आया 1 और यहाँ से मान आया वर्गमूल 3 प्लस 1/2। तो इसका मतलब ये तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो कथन है वो क्या हुआ, असत्य है। यहाँ पे जो ये कथन हुआ वो क्या हुआ, असत्य है, सत्य नहीं है। और भी कोई भी मान रख के देख सकते हो आप कोई सा भी मान रख के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बात सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। देखते हैं, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये थीटा के मान बढ़ रहे हैं 0 से 90 तक। यहाँ हम 0 से 90 के बारे में ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक्सरसाइज ही पर्टिकुलर 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब यहाँ से पहले मान 0 आया, फिर कितना आया 1/2। 1/2 कितना होता है 0.5। फिर आया 1 में वर्गमूल 2। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये 0.71 के आसपास मिलेगा। फिर आया वर्गमूल 3/2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 0.87 के आसपास आएगा ये। और फिर आया 1। अब देखो साइन का मान, ये जो मान थे ये हमने दशमलव में लिखे तो ऐसे बने 0, 0.5, 0.71, 0.87 और 1। देखो बढ़ रहे हैं मान, वैल्यू बढ़ रही है, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होगी साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सत्य है। अब अगले वाले में कहा कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो बात गलत होगी। देखो कोस थीटा का मान तो शुरू में तो 0 पे तो 1 था और लास्ट में जाके 0 हो गया, तो उल्टा हो गया कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, कोस थीटा के मान में तो कमी होती है। देखो कोस थीटा का मान ऐसे शुरू होगा तो ज्यादा से कम की तरफ चल रहा है, और साइन थीटा का मान ऐसे चल रहा है, कम से ज्यादा की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, असत्य है। फोर्थ पार्ट में कहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर होते हैं। थीटा के सभी, थीटा का कुछ भी मान रख लो, 0 डिग्री रख लो, 30 डिग्री रख लो, 45 डिग्री रख लो, 60 डिग्री रख लो, 90 डिग्री रख लो, कह रहा है कि सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 45 डिग्री पे साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर है। 45 डिग्री पे, सिर्फ 45 डिग्री पे दोनों का मान बराबर है, बाकी किसी भी जगह पे बराबर नहीं है। ये कह रहा है कि सभी मानों के लिए बराबर है, तो ये गलत बात कह रहा है। तो ये हमारे पास सत्य नहीं है, यानी कि ये असत्य है। तो ये हमारे पास हो गया असत्य। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि ए का मान 0 डिग्री है तो कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है यानी कि अपरिभाषित है। तो हमें चेक करना है कि 0 डिग्री पे कोट अपरिभाषित है क्या। कोट 0 डिग्री पे अपरिभाषित, बिल्कुल सही है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित। तो कोट ए 0 डिग्री पे अपरिभाषित है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, सत्य है। उसने कहा ना परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है यानी कि अपरिभाषित, यानी कि 0 डिग्री पे कोट अपरिभाषित है, तो बिल्कुल सही है, 0 डिग्री पे कोट अपरिभाषित है। तो ये हमारे पास सत्य आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 8.2। बेहद इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज का पूरी का बेस ये टेबल है। ये टेबल आपको जितनी जल्दी माइंड में आप इसको बिठा लेंगे, जितनी जल्दी आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और इसकी वैल्यूज को यूज करना शुरू कर देंगे, उतनी ही जल्दी आपकी एक्सरसाइज ये और ज्यादा आपको क्लियर होती चलेगी। थैंक यू वेरी मच।